मैं हूँ सुनील गुप्ता और इस वक्त आप सुन रहे हैं मेरी कहानी गेंद का तीसरा भाग। गेंद लेने वाले बच्चों में तुम भी तो थे। जंग बहादुर के बेटे का जन्मदिन था उस दिन। उसके हाथों से छुआ छुआ कर गेंद बांटी जा रही थी। वह बच्चा किस तरह मट्ट मट्ट देख रहा था। गेंद को छूता और तिलक पड़ता था। जवाहरलाल की टोपी की तरह टोपी थी उसके सिर पर और आंखों पर गांधी के चश्मे की तरह का छोटा सा चश्मा। उस दिन किसी ने जंग बहादुर से उस बच्चे का नाम पूछा था, याद है बाबा? जिस नाम को तुमने ढेढ़ी बुढ़िया के मुंह से उस दिन आखिरी बार सुना, यही नाम उस दिन जंग बहादुर के मुंह से पहली बार सुने थे। पहली बार नाम सुनकर नाचे थे ना, लेकिन आखिरी बार जब मंगली की हिचकियां सबूत बनकर फूट पड़ी, याद है? धरती और आकाश डगमगा उठे थे। पेड़ पौधे चक्कर पर चक्कर मार रहे थे। सूर्य टूटकर बीच अधर में पागलों की तरह गुलटियाँ खा रहा था। तुम दीवार पर लटकी हुई खोखरी पर झपटे थे। तुम्हारे मुंह से पहली बार इतनी लंबी चीख निकली थी कि जिसने कमरा आंगन घर को ढूंढते धकियाते मोहल्ले की सरहद को भी रौंद दिया था। दौड़कर आ गई थी मोहल्ले की औरतें, रमेशर, जमाहिर, मोहना, लक्ष्मी, जमाहिर की पुतोहू, दूधेसर की अम्मा, रमेशर की लुगाई, जाने और भी कौन कौन। तुमने भी तो देखा था। बरबस मुंह पर निकल आती चीख पर कैसे मुश्किल से काबू कर पाते थे वे। अगर मुंह पर हथेली न रख देते तो क्या होठों की सीमा में घुट पाती उनकी चीखें। उस समय तुम्हारे हाथ में वही गेंद थी, वही 46 साल पुरानी गेंद। उस समय बाबा, जब तुम खूंटी पर टंगे हुए उस मैले पुराने चिकट झोले में से गेंद निकालकर बरामदे की चौखट तक आए थे। तुम्हारे एक हाथ में तेज लपलपाती धार वाली खुखरी चमचमा रही थी और दूसरे हाथ में तुमने यह गेंद पकड़ रखी थी। तुमने गेंद को चौखट पर रखा था, रखकर इस तरह घूरे थे जैसे दुनिया का सबसे बड़ा दुश्मन वही हो। तुम्हारे चेहरे पर वहशियों के भाव नाचे थे, आंखों में खतरनाक चमक उभरी थी। तुम्हारे हाथ की खुखरी हवा में क्षणार्थ भर चमकी और खच करते हुए गेंद को 2 टुकड़ों में बांट दिया था। गेंद के दोनों हिस्से एक दूसरे से दूर छिटक गए थे। वह गेंद जिसे पाकर तुमने कई बार चूमा था, वह गेंद जिसे उस समय जब भारत आज़ाद नहीं हुआ था अंग्रेजों के बच्चों को खेलते हुए हसरत भरी निगाहों से देखा करते थे तुम, वही गेंद तुम्हें मिली थी। तुम जो अब तक चिथड़े लपेट कर लतियाया करते थे, उसे पाकर दीवानों की तरह उछल रहे थे। दशहरा करीब आते ही पत्थर के टीलों पर झुंड झुंड चढ़कर भौंकने वाले कुत्तों की तरह जंग बहादुर की जय जयकार की थी। तुमने उसी गेंद के दोनों हिस्सों को धप्प से पकड़ा था और मुट्ठियों में इस तरह भींचे थे जैसे वो गेंद नहीं, जंग बहादुर के बेटे का ढेंटू हो। बाबा, तब भी तुम्हारी सांसें तूफान बन जाना चाहती थी। तब भी तुम्हारी आंखें बारूद की फुलझड़ियाँ छोड़ रही थीं। तब भी तुम्हारा खून नस नस की दीवारों को तोड़ फोड़ कर बाढ़ बन जाने के लिए मचल रहा था। बाबा, याद है? तब तुमने बड़े ही गंदे तरीके से होठों को घुमाया था, खंखार कर बड़ा सा बलगम मुंह तक लाए थे, जीभ से उसे लपेटा और राणा के चेहरे पर न गेंद के दोनों हिस्से जो कटोरी की शक्ल अख्तियार कर चुके थे उनमें थूक दिया था, फिर पटक दिए थे आंगन पर, याद है? तब भी तुम्हारी सांसें अनियंत्रित थीं। तब भी तुम्हारे भीतर कोई अंतर्द्वंद कुलबुला रहा था। तुम्हारे मुंह से आवाज